हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सोनी, आपका ऑनलाइन टीचर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो का टॉपिक क्लास 9 की इंग्लिश बुक बिहाइव के फर्स्ट लेसन द फन दे हैड के बारे में है। और हम इस वीडियो में इस लेसन का हिंदी अनुवाद करेंगे। आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने बताया आपको अपने फर्स्ट लेसन का जो नेम है क्या है, दी फन दे हैड मीन्स आनंद जो वे लेते थे। अब यहाँ पे कुछ समरी टाइप में दिया गया है। अपने लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम इसको पढ़ते हैं बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले। तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द स्टोरी वी शैल रीड is set in the future when the books and schools as we know them will perhaps not exist। means यह कहानी जिसे हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ेंगे वह भविष्य के उच्च समय के लिए क्या की गई है, सेट की गई है, जब किताबें और स्कूल जिनमें आज हम जिन्हें हम आज जानते हैं संभवतः यानी कि परहैप्स यानी कि संभवतः अस्तित्व में नहीं होंगे, इस तरीके से नहीं होंगे। तो क्या है, फ्यूचर की कुछ बातें इस में बता रहा है कि आज के टाइम पे जो हम विद्यालय या स्कूल या किताबें देखते हैं आगे चल के वो कुछ अलग ही हो जाएंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडिया, नीचे दिए हुए डायग्राम से हम क्या है एक आइडिया ले सकते हैं, अंदाजा ले सकते हैं कि उस टाइम पे इन फ्यूचर में बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया जैसे स्कूल ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर का स्कूल। यहाँ पे क्या क्या है, ये वर्चुअल क्लासरूम है जिससे कि ये गर्ल है या जो बॉय है ये अपनी क्लास ले रही है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, ये बच्चा कंप्यूटर के थ्रू सीख रहा है। और ये क्या है, एक रोबोटिक टीचर है, यानी कि कोई ह्यूमन बीइंग टीचर नहीं है, मानव टीचर नहीं है, ये है एक रोबोटिक टीचर। आइए आगे देखते हैं, अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। Margie even wrote about it. Margie even wrote about it that night in her diary. मार्जी ने इसके बारे में उस रात भी अपनी डायरी में लिखा था। On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." 17 मई 2157 की तारीख के शीर्षक वाले पन्ने पे उसने लिखा, यानी कि ऑन द पेज हेडेड, जिस पे उस यानी कि उसने उस पेज पे लिखा जिस पेज पे 17 मई 2157 क्या है डेट डली हुई थी, उसने उस पेज पे लिखा, क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को क्या है, एक असली बुक मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी ग्रैंडफादर वंस said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। मतलब इट वॉज ए ओल्ड बुक, यह क्या है, बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था, मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था कि जब वे छोटे लड़के थे,
मार्जी के दादाजी ने बताया कि जब वो एक छोटे लड़के थे तब उनके दादाजी ने उनको बताया था क्या बताया था? That there was a time when all stories were printed on paper. एक ऐसा समय भी था जब सारी कहानियां कागज पर छापी जाती थी। मतलब कोई एक ऐसा समय भी था जब सारी किताबें या कहानियां या स्टोरीज या कुछ भी है वो क्या है, पेपर पे छपती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly means with many folds or lines, यानी कि मुड़े तोड़े, यानी कि वो कैसी हो रही थी, जो वो क्या उसके पन्ने कैसे हो रहे थे, मुड़े तोड़े। They turned the pages उन्होंने पन्नों को पलटा जो पीले और मुड़े तोड़े हो गए थे, जो कैसे हो गए थे, पीले और मुड़े तोड़े हो गए थे। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. Means देखते हैं आगे। और उन शब्दों को पढ़ना which were yellow and crinkly and it was awfully funny. उन शब्दों को पढ़ना कैसा था, अत्यधिक अजीब लग रहा था। कैसा लग रहा था, awfully अजीब लग रहा था, अत्यधिक उन्हें क्या लग रहा था, अजीब या फनी टाइप में लग रहा था। जो गति करने के बजाय स्थिर थे, that stood still instead of moving, जो कि क्या है, चलने के बजाय कैसे थे, एकदम स्थिर थे। The way they were supposed to on a screen, जबकि उनसे एक स्क्रीन पर गति करना चाहिए अपेक्षित था। मतलब कि उन्हें क्या है, एक स्क्रीन पर क्या करना चाहिए, गति, यानी कि जैसे कि आजकल वीडियो चलती हैं, वो चाह रहा था कि ये बुक भी क्या है जो उससे मिली थी, कैसे चलनी चाहिए, वीडियो की तरह चलनी चाहिए। As you know, जैसे कि तुम जानते हो। And then when they turn back to the page before, और तब जब उन्होंने पहले पन्ने को वापस पलटा, it had the same words on it had when they read it the first time. तो उस पर वही शब्द थे जो उस समय थे। क्या है, जो किताब थी उस पे क्या थे, वही शब्द थे जो कि उस टाइम पर थे जब पहली बार उन्होंने क्या है, इसे पढ़ा था। When they read it the first time, जब उन्होंने पहली बार इसे पढ़ा था। आगे देखें। गी said टॉमी, अरे टॉमी ने कहा। What a waste, क्या फिजूल खर्ची है। What a waste यानी क्या फिजूल खर्ची है। When you are through with the book, you just throw it away. Means जब आप इस पुस्तक को, यानी कि जब आप इस किताब को पूरी तरीके से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो बस इसे क्या कर देंगे, फेंक देंगे। जब आप इसे पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तो कैसे फेंक देंगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेसेस, मतलब कि मेरा तो क्या यही मानना है कि जब आप इसे पूरी तरीके से पढ़ लोगे तो क्या इसे फेंक दोगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। मीन्स हमारी टीवी की स्क्रीन पर 10 लाख किताबें तो क्या है, होंगी ही। अब वो कह रहा है कि हमारी टीवी स्क्रीन पर क्या है, 10 लाख किताबें तो है ही, और यह भी क्या है, किताब क्या है, काफी हैं। एंड
थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। आगे देखते हैं। सेम विद माइंड सेड मार्जी, मेरे भी क्या है, यही सोचना है, मार्जी ने कहा। शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many telebooks as Tommy had, वह क्या 11 वर्ष की थी और उसने इतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी की क्या टॉमी देख चुका था। यानी कि टेलीविजन पे वो, यानी कि कंप्यूटर पे उसने काफी सारे बुक देख चुका था। कौन? टॉमी, जितने की उसने नहीं देखी थी। ही वॉज 13, ही वॉज 13 वह 13 वर्ष का था। ही वॉज 13 वह क्या था, 13 वर्ष का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, वह क्या है बोली, तुम्हें यह कहाँ मिली, यानी कि ये किताब तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, इन माई हाउस, मेरे घर में। He pointed without looking because he was busy reading in the attic, in the attic, उसे मेरे घर में, उसे बिना देखे इशारा किए क्योंकि वह क्या है, पढ़ने में व्यस्त था। He pointed without looking because he was busy reading, उसने बिना देखे इशारा किया, उसने क्या किया, बिना देखे इशारा किया क्योंकि क्या है, वह पढ़ने में बिजी था, व्यस्त था। अटैक, अटारी में, कह रहा है अटैक यानी कि अटारी में मिली। व्हाट्स इट्स अबाउट, यह किताब, ये जो बुक है किस बारे में है। स्कूल, स्कूल के बारे में है। मार्जी वाज स्कूलफुल स्कूल, मार्जी वाज स्कूलफुल स्कूल, मार्जी का मन क्या है, स्कूलफुल यानी कि घृणा, स्कूलफुल यानी कि नफरत, घृणापूर्ण, तिरस्कार। मार्जी का मन क्या है, घृणा से क्या है, भर गया। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात है, यानी व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से क्या है, नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से क्या करती है, नफरत करती है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, परंतु अब तो वह स्कूल से पहले से भी ज्यादा नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for country inspector। मीन्स अब इस पूरे पैराग्राफ का यहाँ से देखते हैं। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, मीन्स कंप्यूटर के शिक्षक यानी कंप्यूटर टीचर उसे भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट देता जा रहा था। ठीक ना, मैकेनिकल टीचर जो कि कौन था, कंप्यूटर था। मैकेनिकल टीचर कौन था, यहाँ पे कंप्यूटर था, जो कि उसे क्या है, ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट देता जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, और वह उनको तब तक बस से बदतर यानी खराब से भी ज्यादा खराब हल किए जा रहे थे। मतलब जो टेस्ट जो वो कंप्यूटर उसे दे रहा था तो वो क्या है, खराब और खराब, जो उनके उत्तर लिख रही थी वो कैसे लिख रही थी, खराब और खराब किए जा रहे थे। जब तक कि उसकी माँ ने दुखपूर्वक अपना सिर नहीं हिलाया, यानी कि सॉरोफुल यानी कि दुखपूर्वक, सॉरोफुली यानी कि
दुख से उसकी माता ने क्या है, सर नहीं हिलाया। एंड सेंड फॉर कंट्री इंस्पेक्टर, एंड सेंड फॉर कंट्री इंस्पेक्टर, उस इलाके के कंप्यूटर मैकेनिक यानी काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया, और उस इलाके के यानी कि सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, उस इलाके के काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलवाया। He was a round little man with a red face, वह एक लाल चेहरे वाला गोल मटोल छोटे कद का, कह रहा है ना, He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires, यानी कि अब वो क्या है, उस काउंटी इंस्पेक्टर का हुलिया या फिर जो उसका पहनावा है उसके बारे में बता रही है। वह एक लाल चेहरे वाला, He was a round little man with red face, लाल चेहरे वाला गोल मटोल छोटे कद का आदमी था, और उसके पास डायलों व तारों सहित औजारों का क्या है, एक पूरा बॉक्स था। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वह मार्जी की ओर देखकर क्या है, मुस्कुराया और उसे एक सेब खाने को दिया। वह क्या है, मार्जी के तरफ देख के मुस्कुराया और उसको एक एप्पल खाने के लिए दिया। Then took the teacher apart. उसके बाद उसने अध्यापक अर्थात कंप्यूटर के पुर्जे खोल दिए, यानी कि उसके बाद उसने क्या है, कंप्यूटर के पुर्जे पार्ट यानी कि खोल दिए। Margie had hope he wouldn't know how to put it together again. मार्जी को क्या थी, आशा थी कि वह इसको पुनः जोड़ना नहीं जानता होगा। मार्जी को क्या लग रहा था कि जो वो काउंटी इंस्पेक्टर आया था वो इसको खोल तो रहा है, पर वह सोच रही थी कि वो उसे पूरी तरीके से जोड़ना नहीं जानता होगा। But he knew how all right, and after an hour or so, वह अच्छी तरीके से यह काम जानता था, परंतु क्या है, वो काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, अच्छी तरीके से इस काम को जानता था, और लगभग 1 घंटे बाद कंप्यूटर अपनी जगह पुनः ठीक हो गया, यानी कि कंप्यूटर को उसने ठीक कर दिया। There it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. क्या अब आगे क्या कह रहा है, काला व बदसूरत था, काला कह रहा है ना, There it was again, large and black and ugly, काला और बदसूरत था, with a big screen, with a big screen, उसकी स्क्रीन क्या थी, बड़ी थी, जिस पर ऑन विच, जिस पर ऑल दी लेसन्स, सारे पाठ क्या है, लेसन सुन दिखाए जा रहे थे, प्रदर्शित किए जाते थे, और द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, दैट वाजंट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। थोड़ा सा बच्चों यहाँ से इसको दोबारा से देखते हैं हम। बट ही न्यू ऑल हाउ राइट, बट वह परंतु वह क्या है, जानता था, सारे काम को अच्छी तरीके से जानता था। एंड आफ्टर 1 आवर्स और सो, और 1 घंटे के बाद उसने जो कंप्यूटर था या जो रोबोट, जैसे कि हमने ऊपर चित्र में देखा था, वही था उनको पढ़ाने वाला टीचर, उसको क्या है, खड़ा कर दिया, उसको असेंबल कर दिया, और वो उसके बारे में बता रही है कैसे आ गया, जो बड़ा और क्या है, काला व बदसूरत था।
आ गया। देयर इट वॉज अगेन, वो फिर से आ गया, बड़ा, काला और बदसूरत, विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन। उसकी स्क्रीन बड़ी थी जिस पर सभी पाठ क्या है, सभी लेसन दिखाए जाते थे, और द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न क्या है, पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, वह इतना क्या है, बुरा नहीं था, वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, द पार्ट मार्जी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test papers. The part Margie hated, मतलब मार्जी को वो कौन सा पार्ट सबसे क्या लगता था, हेटेड, नफरत वाला लगता था। वह भाग जिससे मार्जी को सबसे ज्यादा नफरत थी, यानी कि वह पार्ट जिससे क्या मार्जी को सबसे ज्यादा थी नफरत थी, वह एक छेद, देयर वाज द स्लॉट, वह क्या था, एक छेद था। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहां उसे अपना गृह कार्य और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे। मीन्स कि वहां पे एक छेद था कि अब हमने, जैसे हम अगर टेस्ट देते हैं तो वहां पे क्या होता है, अपने को अपनी टेस्ट पेपर टीचर को सबमिट करानी होती है। उसी तरीके से उसे भी क्या है कि अपने टेस्ट पेपर उस कंप्यूटर टीचर को सबमिट कराने होते थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. उसने, यानी कि उसे उनको हमेशा एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। पंच कोड यानी कि क्या है, एक टाइप से छेदों वाले संकेतों में लिखना पड़ता था, छेदों वाले संकेतों में उसे उनको she always had to write them out in a punch code, उसे उनको हमेशा एक पंच कोड में लिखना पड़ता था, जो कि they made her learn when she was 6 years old, 6 year, जो उसको 6 वर्ष की आयु में सिखाए गए थे। यानी कि जब वह 6 साल की थी तो उसे पंच कोड में लिखना सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, और कंप्यूटर पल भर में अंकों की क्या कर लेता था, गणना कर देता था। कंप्यूटर क्या पल भर में उसके नंबरों की गणना कर देता था। जो आगे देखते हैं, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश एंड पेटेड मार्जी हेड। अपना काम पूरा करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया और उसने मार्जी का सिर क्या है, थपथपाया। पेटेड यानी कि थपथपाया, PATTED, पेटेड यानी कि थपथपाया। He said to her mother, वह उसकी माँ से बोला, It's not the little girl fault, मिस्टर श्रीमती जोन्स। वह उसकी माँ से बोला, श्रीमती जोन्स, यह इस छोटी बच्ची का क्या नहीं है, दोष नहीं है। I think the geography sector was greeted a little too quick. मैं सोचता हूँ कि भूगोल भाग थोड़ा अधिक तेज तीव्रता के स्तर पर व्यवस्थित कर दिया गया था। यानी कि जो ज्योग्राफी वाला टेस्ट वाला पार्ट था, क्या है कि उसको क्या है, थोड़ा तेज कर दिया था, अर्थात यानी कि वो क्या है, थोड़ा तेज चल रहा था। Those things happen sometimes, यानी कि वैसी बात कभी कभी हो जाती है, यानी कि ऐसी बातें क्या है, कभी कभी हो ही जाती हैं। I have slowed it up to an
एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने क्या है इसको धीमा कर दिया है। और कितने साल पर के लेवल पर ला दिया है, 10 साल के बच्चे के लेवल पर इसको ला दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। जो क्या क्या है, वास्तव में उसकी प्रगति का संपूर्ण तरीका, पूर्ण क्या है, संतोषजनक है। क्या सेटिस्फैक्टरी यानी कि संतोषजनक, यानी कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, मार्जी के अंकों के बारे में बात कर रहा है। वास्तव में उसकी प्रगति यानी कि का संपूर्ण तरीका पूर्णतः संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्जी हेड अगेन, और उसने मार्जी के सिर को पुनः क्या है, थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी क्या हुई, निराश हुई। डिसअपॉइंटेड यानी कि निराश, मार्जी निराश हुई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे और टुगेदर, मीन्स वह क्या सोच रही थी कि कंप्यूटर मैकेनिक से इस टीचर को, कंप्यूटर को अपनी पूरी तरह से ले जाएंगे। वह क्या आशा कर रही थी, मतलब कि जो मार्जी थी सोच रही थी कि जो कंप्यूटर सही करने वाले आए थे वो इसको अपने साथ क्या है, ले जाएंगे। दे had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. वे एक बार टॉमी के शिक्षक यानी कि कंप्यूटर को, अब वो शिक्षक वहां पे क्या था, यानी फ्यूचर में शिक्षक कौन था, यानी कि टीचर कौन था, कंप्यूटर। वो कंप्यूटर के थ्रू ही, कंप्यूटर के द्वारा ही सीख रहे थे। वे एक बार टॉमी के शिक्षक यानी कि कंप्यूटर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। कह रहे ना, दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज, क्योंकि इतिहास का पार्ट पूरी तरीके से क्या हो गया था, खाली हो गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कंप्लीटली, पूरी तरीके से खाली हो गया था। सो ही सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। इसलिए उसने टॉमी से कहा कि कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट का यानी कि इस लेसन का यहीं पे हम बाइंड अप करते हैं, यानी कि ये इसको हम फर्स्ट पार्ट बनाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का पार्ट हम अपलोड करेंगे। और इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ें। तो बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।